बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली मैंने एक ऑनलाइन सेशन अटेंड किया जिसके गेस्ट स्पीकर थे मिस्टर अवैस पंवर साहब, जो कि नौशहर व फ़िरोज़ मिठियानी सिंध का एक छोटा सा इलाका है, वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत अरसा हुआ है वो माइग्रेट कर गए हैं कनाडा में और वहीं पर अपनी उन्होंने तालीम जारी रखी और यंग हैं और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया वहाँ से। बहुत सारे उसमें ज़ूम मीटिंग थी, बहुत सारे दोस्तों ने सवालात किए। चंद बातें जो सर से मैंने सीखी वो आपके सामने शेयर करूँगा कि सर जो हैं वहाँ पे एक कंपनी है उसमें काम कर रहे हैं एज अ इन्वेस्टर। तो उन्होंने अपना बहुत सारा एक्सपीरियंस वहाँ का शेयर किया, क्योंकि वो यहाँ भी रहे हैं पाकिस्तान में, उनको पाकिस्तान के हालात का भी पता है और वहाँ पे भी रहते हैं, वहाँ के हालात का भी पता है। अब सर ने चंद बातें जो बताई वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और वो बातें ये थी सर की कि सर ने बताया कि शुरू में मैं जब वहाँ पर पढ़ाई भी कर रहा था, अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू था, मेरी एजुकेशन भी कंटिन्यू थी और मैं कहीं पर जॉब करना चाहता था। तो जॉब के लिए मैं बहुत सारी कंपनीज़ को मैंने ईमेल्स की, तो बहुत सारी कंपनियां मुझे रिजेक्ट कर देती थी। और उसके साथ साथ होता ये है कि मुझे फिर इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता था। एक इंटरव्यू, दो इंटरव्यू, तीन, पता नहीं कि उसने अंदाज़न अपने इंटरव्यूज़ बताए कि 30 इंटरव्यूज़ में मुझे फ़ेल किया गया। उसके बाद ही मुझे किसी एक कंपनी ने सिलेक्ट किया। इससे ये हमें सबक मिलता है कि हम क्या करते हैं कि हमें एक या दो इंटरव्यू में जब हमें फेलियर मिलता है तो हम मायूस होकर बैठ जाते हैं। तो सर ने बताया कि आपको मायूस नहीं होना है, आपने लगे रहना है, हार्ड वर्क करते रहना है और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। दूसरी बात सर की जो मुझे बहुत अच्छी लगी, सर ने कहा जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में क्या होता है कि लोग डिग्रियां ले रहे होते हैं, अलग अलग सर्टिफिकेट हासिल कर रहे होते हैं, कि हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे सिर्फ ये देखा जाता है कि आपको करना क्या आता है, आप किस चीज़ के माहिर हैं, आप किस किस चीज़ को कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी डिग्रियाँ चेक नहीं की जा सकती। तो सर ने ये बताया कि आप कोशिश करें कि जो भी हुनर हो, जो भी सीखना चाहते हैं उसमें महारत हासिल करें। वो टैलेंट जो आप सीखना चाहते हैं, जो आपके अंदर है, उसको पॉलिश करें, क्योंकि वहाँ पे टैलेंट की बहुत वैल्यू है। और अगर आप किसी भी कंपनी में जाना चाहते हैं, किसी भी इदारे में काम करना चाहते हैं, तो काम करने से पहले आप उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लें। गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, उस इदारे की लिंक होगी, उसके बारे में इंट्रोडक्शन होगा, उस फील्ड के बारे में, उस कैरियर के बारे में जिसमें भी आप जाना चाहते हैं, तो उसकी थोड़ी सी रिसर्च कर लें। रिसर्च से होगा क्या कि आपको पता चलेगा कि उन कंपनीज़ में हो क्या रहा है, उस कैरियर में क्या हो रहा है, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, उसमें क्या कहते हैं थ्रेट्स क्या आ सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं। अगर आपकी स्ट्रेंथ्स अच्छी हैं, आपकी खूबियाँ अच्छी हैं और आप उस कैरियर के लिए मुनासिब हैं, तो कोशिश करें उन वीकनेसेस पे काम करें जिनमें आप वीक हैं, उन चीज़ों को पॉलिश करने की कोशिश करें, तो उनको सीखें। सिर्फ सर्टिफिकेट हासिल करना नहीं है, कोशिश करें कि उनको अपने ऊपर अप्लाई करें और उन चीज़ों को सीख कर उस चीज़ में महारत हासिल करें। और सर ने आखिरी बात जो बताई मुझे बहुत अच्छी लगी, अगर आप ये भी नहीं कर सकते कि आप उस फील्ड से रिलेटेड रिसर्च या यूट्यूब से भी नहीं कर सकते, ऐसे लोग ढूंढें जो उस फील्ड में जा चुके हैं, उस फील्ड में पहुंच चुके हैं और उसके टॉप के एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो मेन सर ने जो बात बताई कि किसी भी कैरियर के हवाले से आपको बंदे ढूंढने हैं, तो लिंक्डइन बहुत ही अच्छी एक प्लेटफार्म है, वहाँ पर लोगों को ढूंढें और उनको मैसेज करें कि सर मैं आपसे 5 से 10 मिनट बात कर सकता हूँ। उनकी लाइफ स्टोरी पूछें, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में पूछें कि वो कहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने और कैसे पहुँचे, तो उनके एक्सपीरियंस से सीखें, उनसे बात करें जो आपकी फील्ड के मुतल्लिक रिलेटेड बंदे हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो किसी मकाम तक पहुँचे हैं। बात करने में क्या हो जा सकता है, आपको रिजेक्ट कर सकते हैं ना, एक बंदा दो, कोई तो बात करेगा ना, आपको कोई तो टाइम देगा ना, ज़रूर देगा। करना क्या है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने कोशिश नहीं छोड़नी, तो और आपने क्या आस्क फॉर हेल्प,
मदद मांगनी है, आपने कोशिश करनी है। अगर आगे बढ़ना है तो लोगों से हेल्प मांगनी पड़ेगी। किस तरह से हेल्प मांगनी पड़ेगी कि उनके साथ आपने बी अ नाइस पर्सन हो के उनसे बात करनी पड़ेगी, एक अच्छा आदमी बनकर उनसे गुफ्तगू करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि आपका नेटवर्क बिल्ट होगा, उन लोगों के साथ आपका नेटवर्क बिल्ट होगा जो किसी मकाम पर पहुंच चुके हैं। और जब आप इन चीज़ों पर कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया।